नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण, जिस पे हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक तो देखा जाए तो कोरोना का समय चल रहा है। फिर विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण हम सबकी परीक्षाएं भी प्रभावित हुई, हम सबकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। लेकिन अब एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ हम लोग नए वर्ष में शुरुआत करें, क्योंकि ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, ये सब चलती रहेंगी। कोरोना इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर साल एक नए वेरिएंट नया आता जा रहा है। तो इसको हमें अपनी हैबिट में ढालना पड़ेगा और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पठन पाठन का कार्यक्रम अगर हम लोग नए वर्ष में एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ शुरू करेंगे तो आने वाला वर्ष हम लोगों के लिए शुभ युग मंगलमय होगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। संधि प्रकरण पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि संधि है क्या। वैसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो कहा जाता है कि संधि बहुत कठिन टॉपिक है, यद्यपि संधि बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। और हिंदी व्याकरण में जो सबसे कठिन टॉपिक है वो है आपका वाक्य शुद्धिकरण, क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण को शुद्ध करने के लिए जो है पूरे व्याकरण की जानकारी हमारे लिए होना आवश्यक है। अगर पूरा व्याकरण हमें नहीं पता है तो हम वाक्य शुद्धिकरण सही नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ चलते हैं, देखते हैं कि संधि है क्या और उस पर चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। संधि, इस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे कि संधि है क्या। देखिए, संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द? समधन धी, समधन धी। ठीक, समधन धी। ठीक, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, या इसे आप मिलन, या इसे आप योग कह सकते हैं। कि संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना, या मेल, या आप कह सकते हैं योग। अर्थात जहां पर 2 वर्ण आपस में मिले और उनके मध्य कोई परिवर्तन हो, वही क्या है? संधि है। ठीक है ना। कोई आपसे पूछ रहे संधि किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि जहां पर 2 वर्ण आपस में मिले, जहां पर 2 वर्णों का मेल हो और उनके मिलने से कोई परिवर्तन अवश्य हो, कोई परिवर्तन अवश्य हो, तो उसे संधि कहा जाएगा। तो उसे संधि कहा जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 2 वर्ण आपस में मिले और उनके मध्य कोई परिवर्तन हो, तभी हम आप उनको संधि कह सकते हैं, तभी उस परिवर्तन को हम संधि कह सकते हैं। अगर 2 वर्ण आपस में मिल रहे हैं और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संधि नहीं होगी। इसकी परिभाषा को हम एक तरह से और जान सकते हैं, बहुत सरल शब्दों में। 2 वर्णों के योग या 2 वर्णों के योग या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्णों के योग या मेल
से क्या हो, जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में एक चीज और आपको ध्यान देना है कि दो पद होते हैं। संधि में हमेशा क्या होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण का मेल दूसरे पद के प्रथम वर्ण से होता है। ठीक है ना, प्रथम पद के अंतिम वर्ण का मेल द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से होता है, तो उनके मध्य जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, प्रथम पद ये हो गया और प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये हो गया और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये हो गया, तो दोनों का जब योग होगा, दोनों का जब क्या होगा, योग या मेल होगा, तो इस योग या मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इस योग या मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा या परिवर्तन होगा, वही क्या है, उसी विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उसी विकार या परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संधि के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे कह दिया जाए शतधन सतधन जन, सतधन जन। देखिए, आपका व्यंजन संधि में एक नियम है कि ता के बाद यदि जा होगा तो ता भी किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, और जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, सज्जन। क्या बनेगा, सज्जन। क्या बन जाएगा, सज्जन। देखिए, यही जो परिवर्तन है ता और जा के मिलने से ता में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है, संधि है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे कह दिया जाए कि देश धन अंतर, क्या हो जाएगा आपका, देशांतर। क्या हो जाएगा, देशांतर। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण योग कर रहे हैं। कैसे योग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमें छोटा आ मिल रहा है, यहाँ पर भी छोटा मिल रहा है। जब छोटा का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। यहाँ देखिए बड़ा आ हो गया। ठीक है ना, तो ये संधि है। लेकिन यहीं पर देखिए, जैसे कह दिया जाए कि डिब्बा धन वाला, डिब्बा धन वाला, क्या बनेगा, डिब्बा वाला। क्या बनेगा, डिब्बा वाला। ठीक है, बैल धन गाड़ी, बैल धन गाड़ी, बैल धन गाड़ी। क्या बनेगा, बैल गाड़ी। अब देखिए, इसमें संधि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोई विकार नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई संधि नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें कोई संधि नहीं होगी। ये गलत है। संधि का नियम है, या संधि का मतलब होता है, व्याकरण में संधि का मतलब होता है कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ही संधि होगी। दो वर्ण का मेल हो और कोई परिवर्तन हो तब तो संधि होगी। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो कोई संधि नहीं होगी। तो चलते हैं, देखते हैं संधि के प्रकार। देखिए, संधि के प्रकार। ठीक है ना, इस संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक, अब हम तीनों प्रकार के बारे में पहले जान लेंगे कि तीनों संधियां कौन कौन सी हैं। पहले को हम बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं, स्वर संधि। ठीक, दूसरे को हम बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। और तीसरे को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है ना। अब देखिए, स्वर संधि क्या है ये जान लें।
व्यंजन संधि क्या है ये जान लें और विसर्ग संधि क्या है ये जान लें। पहले देखिए जहां पर स्वर का मेल स्वर से हो, ठीक है, जहां पर स्वर प्लस स्वर, अर्थात कहने का मतलब स्वर का मेल जहां पर स्वर से हो वहां पर क्या होगा, स्वर संधि होगी। जहां पर व्यंजन प्लस व्यंजन अथवा किसी स्वर का मेल होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और जहां पर विसर्ग का मेल किसी व्यंजन अथवा किसी स्वर से हो वहां पर कौन संधि होगी, वहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन संधियों के। जैसे कह दिया जाए कि दिशा धन अंत, दिशा धन अंत। अब देखिए हमें मिल क्या रहा, यहां पे देखेंगे तो हमें बड़ा मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो संधि के नियमानुसार जब बड़ा का मेल छोटा से होता है या छोटा का मेल बड़ा से होता है या बड़ा का मेल बड़ा से होता है तो वहां पे क्या होता है, बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द क्या बनेगा, दिशांत। ठीक, इसी प्रकार से कह दिया जाए कि एक धन एक, एक धन एक। अब देखिए यहां क्या मिल रहा है, यहां हमें छोटा मिल रहा है, छोटा का मेल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। तो जब छोटा का मेल ए से होगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। नियमानुसार क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक, तो ये शब्द क्या बनेगा, एक का एक। क्या बनेगा, एक का एक। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि चंद्रधन, चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमें छोटा मिल रहा है। छोटा का मेल किससे हो रहा है, छोटा का मेल ऊ से हो रहा है। जब छोटा का मेल ऊ से होगा तो आ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेंगे। ठीक, ये शब्द क्या बनेगा, शब्दावत का बनेगा चंद्रोदय। क्या बनेगा, चंद्रोदय। तो ये तो आपका जो है स्वर संधि हो गया। स्वर का मेल स्वर से होगा। स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जहां पर स्वर का मेल स्वर से हो और उन्हीं के बीच परिवर्तन हो तो वहां पर स्वर संधि होगी। ठीक है, स्वर का मेल स्वर से हो, ठीक है, तो वहां पर स्वर संधि। ठीक, अब व्यंजन संधि पे आते हैं, देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए कि दिक धन, दिक धन गज, दिक धन गज। अब देखिए ये बनेगा शब्द क्या, दिग्गज। क्या बनेगा, दिग्गज। दिग्गज, क्या शब्द बनेगा, दिग्गज। अब कैसे बनेगा, देखिए, ठीक है ना, किसी भी व्यंजन वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी व्यंजन वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण के बाद किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, क्या हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो जो प्रथम वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो देखिए का के बाद गा है तो का जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा शब्द, दिग्गज बनेगा। क्या बनेगा, दिग्गज। इसी प्रकार से देखते हैं, ये तो व्यंजन का हो गया, एक स्वर भी देख लें। जैसे कह दिया जाए कि दिक धन अंबर
दिक धन अंबर, क्या शब्द बनेगा आपका? शब्द बनेगा दिगंबर। क्या बनेगा? दिगंबर। ठीक है ना, दिगंबर। अब देखिए इसमें गा पूरा है, इसमें गा जो है आपका क्या है? पूरा है। क्या शब्द बनेगा? दिगंबर। अब इसमें देख रहे हैं ये जो गा है ये पूरा है। क्यों पूरा है? क्योंकि का के बाद कोई स्वर है। कौन सा स्वर है? छोटा आ है। छोटा आ जब किसी शुद्ध व्यंजन के साथ मिलेगा तो जो व्यंजन होगा वो हलंत रहित हो जाएगा, वहां से हलंत हट जाएगा। तो यहाँ देखिए गा में कोई हलंत नहीं है, गा पूरा है। अक्सर देखा जाता है व्यंजन संधि की पहचान क्या है कि वर्ण आधा होता है, लेकिन अगर किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर मिल जाएगा तो वहां पर जो वर्ण आधा होता रहेगा वो पूरा हो जाएगा, उसमें आधा फिर नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लें, जैसे कह दिया जाए उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। शब्द क्या बनेगा? उज्ज्वल। क्या बनेगा? शब्द बनेगा उज्ज्वल। अब देखिए कैसे उज्ज्वल बनेगा। देखिए यहां पर क्या है? ता है। नियम है कि ता के बाद यदि क्या होगा? जा होगा, तो ता भी किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है? जा है, ता के बाद क्या है? जा है, तो ता जो है किस में बदल रहा है? जा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? जा में बदल रहा है। इसी टाइप से हम चलते हैं, देखते हैं आपका विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए कि मनः धन योग, मनः धन योग, मनः धन योग। देखिए शब्द क्या बनेगा? मनोयोग। क्या बनेगा? शब्द बनेगा आपका मनो योग। शब्द क्या बनेगा? मनो योग शब्द बनेगा। अब शब्द मनोयोग कैसे बनेगा यह भी ध्यान दीजिए। देखिए इसका भी नियम है कि विसर्ग के पहले क्या हो? छोटा आ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या हो? कि व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण हो, ठीक, या कोई अंतस्थ व्यंजन हो। क्या हो? अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो। तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। हालांकि हम सब जब चलेंगे आगे चर्चा करेंगे तो इस नियम को भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अब सब मिला के हम केवल ये जानने, सब मिला के हमें यहाँ ये जानना है कि विसर्ग संधि कैसे होती है, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। जैसा कह दिया जाए कि मनः धन कामना, मनः धन कामना। देखिए शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मनः कामना। क्या शब्द बनेगा? मनः कामना। अब देखिए कैसे मनः कामना बनेगा। लोग कहते हैं कि मनोकामना, यद्यपि मनोकामना नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी नियम है। इसका क्या नियम है? यदि विसर्ग के पहले क्या हो? छोटा आ हो और विसर्ग के बाद का हो या पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देना है यहाँ। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे अंतःधनपुर, अंतःपुर, ठीक है। इसके बाद कह दिया जैसे कि पयः धन पान, पयः पान, रजः धन कण, रजः कण। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होगा, जिनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों आपको समझ में आई होगी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर का मेल जहाँ स्वर से हो वहाँ स्वर संधि होती है। एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। जहाँ पर व्यंजन का मेल किसी व्यंजन अथवा स्वर से होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, और जहाँ पर विसर्ग का मेल किसी व्यंजन अथवा किसी स्वर से होता है वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो इतना सारा एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, ठीक।
तो साथियों आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और कल से संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, ठीक है, उसके बारे में तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। स्वर संधि के जो प्रकार होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इन पांचों संधियों के बारे में कल से चर्चा पर चर्चा शुरू होगी। फिर आपकी व्यंजन संधि होगी, फिर आपकी विसर्ग संधि होगी। तो फिलहाल जितना हमने आज आपको पढ़ाया है इसका अध्ययन करिए और हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक पढ़ाएं वो आपको बहुत ही सॉलिड, अच्छे ढंग से, विधिवत, बृहद ज्ञान आपको दे कि एक बार आप संधि पढ़ लो कि लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, फिर संधि आपको समझ में आ जाए। संधि टॉपिक कभी भूले ना। तो साथियों आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर से हम आपके संधि के दूसरे पार्ट के वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय।